कई बार मैं आजकल थोड़ा सोशल मीडिया पर लोग वीडियो देखे तो मैं ज्यादा दिख जाऊं लोगान, कोई चाल तो पूछ ले कब कल चुनाव लड़से हो गए। मने लगे जो राजस्थानी चुनाव लड़ी जाए जे तो कन्हैयालाल सेठानी देश को राष्ट्रपिता घोषित कर देना चाहिए। और जो भाषा की बात करनी राजनीति है तो मन लगे आ बात सगलान करनी चाहिए, सौ पहला तो राजनेता कर लेनी चाहिए। मैं आज घणो कोशिश करी कि मैं थोड़ा जल्दी चालू, नेता एड़ा जकान में सुनाऊं थोड़ी बात। मारी किस्मत खराब भी थोड़ा लेट हो तो सरवण जी भाई साहब राखी जी दो तो बैठे ही हो, आप तो सुन के जाइए हो। हाँ, पंडित जी रामकिशन जी बैठे हैं, आप सुन के जाइए। अब की बार विधानसभा के अंदर मारे कोलाई तो आने वाला एक विधायक अंशुमान जी कहो मैं राजस्थानी में शपथ लेसू। बे शपथ लेने शुरू करी जो विधानसभा का सचिव बीच में टोक्या। समझो मारी बात में, विधानसभा का सचिव टोक्या, प्रोटेम स्पीकर नहीं। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण जी सर्राफ बैठे हैं, सचिव महोदय जगह एक अधिकारी हुआ बे टोक्यो कि मारली भाषा में शपथ लो, इम मत लो जकिम थे बोल रहे हो। थारली कौन सी मैं जगह पर फॉर्म में दे रखियो हिंदी और अंग्रेजी में लो। अंशुमान जी विरोध करो, बेको मैं काल थान लिख के दे दियो हो तो मैं राजस्थानी में लेसू। जब प्रोटेम स्पीकर बोलिया कि ना राजस्थानी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल कोनी तो ठीक के अंदर शपथ को नहीं ले सको। मैंने लगे राजस्थान वाला लोग इतना बोला कि हो सके। 13वीं लोकसभा की बात है, 9 अक्टूबर 1999 में मधुबनी आवन वाला बीजेपी रा एक सांसद हुकुम नारायण देव तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता ने कहो कि मैं हमारी मैथिली भाषा के अंदर शपथ लेनी चाहूं। जब तक मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल को नहीं, 1999 की बात है। 10 अक्टूबर 1999 में अगले दिन बीजेपी का एक और एमपी दरभंगा आने वाला कीर्ति आजाद जगह आज का टीएमसी में चले गया। वे वापस खड़े और बे मैं भी हमारी मातृभाषा मैथिली में शपथ लेना चाहूँ और मैथिली 8वीं अनुसूची के अंदर कोनी। इंद्रजीत गुप्ता लोकसभा अध्यक्ष विधि मंत्रालय में पूछो कहीं करो जा सके जबकि भाषा 8वीं अनुसूची में कोनी भी हम शपथ ले सके कहीं। विधि मंत्रालय कहो आर्टिकल 120 संविधान को साफ साफ कहा है कि देश को कोई भी नागरिक जो एमपी और एमएलए बने तो वो आपकी मातृभाषा में शपथ ले सके। और हुकुम नारायण देव और कीर्ति आजाद दोनों आपकी मैथिली 1999 के अंदर लोकसभा की शपथ ले ली, जबकि मैथिली 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ी थी। तो जब लोकसभा को पहला एक सेट करेडो एग्जाम्पल है तो विधानसभा सचिव इतो न पड़ेगे। विधानसभा सचिव ने इतो को नहीं पतोगे कि लोकसभा में जकी बात होड़ी है वह विधानसभा में करी नहीं चाहिए। मैं और सुनी कि आपने विधानसभा में जे कोई राजस्थानी के अंदर भाषण दे देवे तो पहला तो देवड़ी कौन देवे और जे कोई बोल जावे तो फिर जब विधानसभा की कार्यवाही लिखा है मिनटी में ट्रांसलेट कर दे। क्यों लिख दो जिया के जिया बोलिए बिया बिया लिख दो। ए पाँच आपको पता नहीं है ना 8वीं अनुसूची में नहीं है। 13 नवंबर 1989 शांताराम नाइक लोकसभा को नियम 193 कार्य संचालन नियम समिति को प्रक्रिया कार्य संचालन और प्रक्रिया को नियम 193 देश की सांप्रदायिक स्थिति पर चर्चा को संसद में बहस चल रही। शांताराम नाइक खड़ा हुआ बे कहो मैं हमारी कोंकणी भाषा के अंदर शपथ लेसू। 1989 की बात है, मारे जन्म रहे 5-6 महीना पछरी बात मैं तो पैदा ही हो जब और मैं कोंकणी बोलना चाहूँ। कोंकणी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल को नहीं। तत्कालीन अध्यक्ष मान रूलिंग दी कि थे शपथ के इम बहस कर सको। शांताराम नाइक जगह है वे कोंकणी के अंदर बोले वो बिया के बिया लिखी जो अंग्रेजी में बीरो पाठ लोकसभा में दरीज गयो और बिको जो पाठ लिखेड़ो है लोकसभा में बिक नीचे लिख दियो कि मूल भाषण है जो कोंकणी में देड़ो है बिको अनुवाद में सागे लगा दो। अच्छा बड़ी गजब बात जगदीन लोकसभा में शांताराम नाइक बोलन खातर खड़ा गया कि मैं कोंकणी में बोलसू बिदिन कोंकणी को अनुवाद करने की लोकसभा में कोई व्यवस्था को नहीं, जबकि होना चाहिए कि भाई भी अनुवाद होना चाहिए। तो चाहता तो बात रोक सकता कि अनुवाद को नहीं हो रही हो तो थे मत बोलो, पर बात को नहीं रोका कि अनुवाद बाद में दे दे। कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बाद में 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ी थी। तो
तो बिना 8वीं अनुसूची के अंदर विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई के अंदर कर सके, बोल सके। और शरण जी भाई साहब, राखी जीजा, आप बताइए जो आपके विधानसभा सचिव ने कि थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख के आया उसको कि सफाई कोई यहीं आड़ा है। अच्छा, घनी दूर की बात है। कोई सोचा है थारा बर करो काम वही है, सारा दिन सरून के ले तो घूमे जब पढ़ रहा आगे होगा लोग। हालांकि वो किताब में लिखे रहे, संसद का इतिहास किताब लिखी सुभाष कश्यप भारत का मोटा संविधान वेता हुआ। पेज नंबर 143 के ऊपर बात लिखी है शांताराम नाईक वाली, पेज नंबर 402 पर बात लिखी है हुकुम नारायण देव और कीर्ति आजाद वाली। तो कोई भी जाके किताब में भी पढ़ सके। तो आप भी कोनी के खाली महारकन को डाटा रखे और बाकी लोकसभा की साइट पर लिखे वो तो है। पर पचे कोई सोचा कि 1989 1999 बात तो 2026 में करे। अब एग्जाम्पल बता कहीं है राजस्थान री विधानसभा रा चुनाव हुआ ना, मेरे ठीक सागे छत्तीसगढ़ री विधानसभा रा चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ री विधानसभा रा सारा सदस्य छत्तीसगढ़ी भाषा के अंदर शपथ लेवा है, जबकि छत्तीसगढ़ी भाषा जकी है वह 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल को नहीं। मतलब छत्तीसगढ़ को विधानसभा अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर का वह शपथ ले सको, पर राजस्थान वाला दूसरी लाई लागेड़ी है बेको ना मारली बोलो। ये मतलब विधानसभा के अंदर बैठे हैं जगह की भाषा राजस्थानी को नहीं, बाकी कोई दूसरी है। और राजस्थानी बाकी है जबकि मान वोट देवे, बाकी और की को नहीं। कोई कहते कदू है थारी राजस्थानी भाषा घना पुराणों तो मैं जाऊं को नहीं, जगह डाटा सामने पड़ा, जगह लोग देख सके जाके। 1912 के अंदर अंग्रेजा भारत की सारी भाषा को सर्वे करवायो। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन एक अंग्रेज है जो भी किताब लिखी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भी भाग 2 के अंदर वो राजस्थानी के बारे में लिखा है। तो राजस्थानी पर 321 पेज लिखा है, 321 पेज। बाकी भारत की सारी भाषा 100-125 पेज के भीतर में समेट गई, एकली भाषा पर 321 पेज है। वो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन लिखा है कि 1891 की जनगणना का अनुसार, क्योंकि बीटम तक 1891 का डेटा आ गया, 1891 की जनगणना के अनुसार राजस्थानी बोलने वाले लोगों की संख्या इस देश के अंदर 1,58,42,087 है। आज 2026 आ गयो, अब लगभग 12 करोड़ का आसपास है। बिन बावजूद सरकार की आंखें को नहीं खुला है, बिन बावजूद आप सारा बैठ के खाली आ बात कर जाए कि राजवीर को पिछलो भाषण बहुत मार्मिक हो, कहीं फर्क पड़ जाए। राजवीर नहीं आसी तो कोई जयवीर आसी, जयवीर नहीं आसी तो सतवीर आसी, सतवीर नहीं आसी तो अजय विजय, कोई ना कोई तो आसी जको बोल सी। कब तक बोलता रह। अच्छा, एक आजकल बड़ी फैशन चली है, हर कोई आके और एक तीसरे तिवाड़े की बात करे। कौन सी राजस्थानी, आप कौन सी राजस्थानी की बात करते हैं? माज ले ये मार्कन पेपर है जगह आरपीसी ले, मतलब मास्टर आदमी आरपीसी टावरान पढ़ाया करूँ। एक पेपर है जगह आरपीसी लेड़ा। आरपीसी मन लगे सरकार की संस्था है, सरकारी बना लो भाई साहब, सरकार की संस्था है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर बिंगला कुछ करी कौन सके। ओ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का पेपर है, कॉलेज लेक्चरर का पेपर है, एक मतलब सारा लेकिन बोला सारा है, घना सारा है। मतलब सेट को पेपर है अंदर, सेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो है, और जगह के अंदर पास करे बाद में विश्वविद्यालय में कॉलेज मास्टर जगह लगा, लेक्चरर प्रोफेसर लगा, वो एग्जाम दे सके। मतलब फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लगा हुआ राजस्थान सरकार, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगा हुआ राजस्थान सरकार, कॉलेज में लेक्चरर लगा हुआ राजस्थान सरकार। बी खातर पेपर ले हुए, पेपर लेने खातर एमए करावे राजस्थान सरकार, एमए में पहला बीए करावे राजस्थान सरकार, 11वीं पढ़ावे राजस्थान सरकार, जीआरएफ देवे भारत सरकार, नेट करवावे भारत सरकार, केंद्रीय साहित्य अकादमी को पुरस्कार देवे भारत सरकार। भी जकी भाषा के अंदर पेपर ले होने बा राजस्थानी है, जकी पेपर ले डोबा फूट गया। कौन सी राजस्थानी तो क्यों लेना खरा पेपर? पर हर तीसरा तिवाड़ों को आदमी आके बोल सी। मैं ही खातर आपने कहूं कि कम कम आप तो बोलो, जकी ने सरकार मान्यता दे रखी, कौन सी को मान्यता दोगे आप? अरे मैं कौन हाँ मान्यता देने वाला? एक राजस्थान को सामान्य नागरिक किन मान्यता देश के करनाली सरकार हो, वैसा गवर्नमेंट हो, करनाली गवर्नमेंट करा क्यों है? गवर्नमेंट पेपर ले, कौन सी भाषा में ले हुआ पेपर ले रही है ने? और यदि राजस्थानी नाम की कोई भाषा को नहीं तो राजस्थान सरकार झूठी है, सरकार दोगली है। जबकि इतना सालों मास्टर लगा रखा, सारा मास्टर घरे भेजो,
इसी भाषा के अंदर भी मास्टर पढ़ा रहा है, जबकि भाषा में कोई मान्यता है, कोई जबकि भाषा होनी नहीं चाहिए फिर हिसाब हो तो